आप सही रहेंगे ना तो आप फिर सबको संभाल पाएंगे, है ना। दुखी हो रहा है ना लड़का, ज्यादा गुस्सा। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, एंड ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे का मिक्स व्लॉग है। सो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्याम सुंदर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मैं लेट रही हूँ, मेरे को हल्दी वाला दूध दे दे तू, और किचन को लॉक कर देना, काम हो जाए तो ठीक है। सो इस ब्लॉग को मैंने मंडे की रात से ही स्टार्ट किया, तो सारा ही काम हो गया था और आंचल ने भी सारा काम साथ में करवा लिया था किचन में। तो बस एस्ट्रो द ड्रामेबाज का ड्रामा देखने के बाद में मैं चेंज करके सोने चली गई थी। फिर आंचल ने मुझे दूध भी दे दिया था, मैंने ही कहा था कि हल्दी वाला दूध दे देना, तो बस फिर मैं सो गई थी। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि बस मैंने गेट इस लगा दिया था कि भाई मैं आराम से बैठ के यहाँ योग प्राणायाम कर लूँगी। और ये एक्चुअल में सो रहा था, हॉल में जो टेबल है हमारे जहाँ रजाइयाँ रहती हैं, तो मैंने पंखा चला दिया था और इस रूम का मैंने गेट बंद कर दिया कि चलो मैं आराम से बैठ के योगा कर लूँगी। बट एस्ट्रो के रहते हुए आराम से योगा नहीं कर सकते हैं। बस मैंने ये थोड़ा सा वार्म अप किया ही था कि ये फिर से आ गया और खुचुर पुचुर करके पूरा गेट खुलवा दिया और मेरे ही जो आसन बिछा हुआ है उस पर आके लेट गया। तो ये ऐसे ही करता है और हर थोड़ी देर में पता नहीं इसको क्या प्यार जागता है इसका कि आके बस ये चाटने लगता है। तो इसी तरीके से अब तो मेरा योगा होने लग गया है। तो चलिए, इसका तो ये चलता ही रहता है। फ़िलहाल थोड़ी बहुत तबीयत ठीक लग रही थी, तो 3-4 दिन के बाद बैठी थी योगा करने के लिए। कल मैं बिल्कुल भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो आंचल भी बोल रही थी, फिर चिंकी भी कॉल करके बोल रहा था, मम्मी भी कॉल करके बोल रही थी कि भाई थोड़ा गैप लो, थोड़ा आराम करो, 2-4 दिन रेस्ट करो। तो सच में मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए 1 दिन का गैप लिया। बट आप सभी से एकदम दिल से सॉरी बोलती हूँ कि मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई, बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से। तो बस उसी व्लॉग को मैंने आज आप लोगों के लिए पोस्ट किया है।
सो बस नहा के निकल गई थी और वही हमेशा की तरह जाऊंगी पूजा करने के लिए। सो उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ खिड़की खोल दी थी और उसके बाद गई थी पूजा करने के लिए। और पूजा करने का ऐसा है कि तबीयत चाहे जितनी भी ख़राब हो, बस मैं उठ जाती हूँ कि चलो ठीक है, कम से कम मैं मंदिर में दिया जला दूँ। तो वही भगवान को बोलती हूँ कि इतनी तो मेरी तबीयत आप ठीक कर दीजिए, शक्ति दीजिए इतनी, ताकि मैं खड़ी होके आराम से पूजा कर सकूं और अपनी कुल देवी माँ का दीपक जला सकूं। सो पूजा तो कर ली थी आराम से, और रोज़ ही की है। उसके बाद सारा काम साथ में आंचल करवा ही लेती है, तो इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, एक बात और, रक्षाबंधन में जो सूट मैंने वेयर किया था, तो मेरी जो 2-4 फ्रेंड्स हैं मेरी सब्सक्राइबर, उनको लिंक चाहिए था उस सूट का। सो चलिए मैंने अरेंज तो कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंस्टाग्राम जैसे स्क्रॉल करते करते कुर्ती पसंद आई थी आंचल को, तो उसने मंगाई थी जो उसने रक्षाबंधन में पहनी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर किया था उसने, बट वो किसी दूसरे साइट से ही की हुई थी। फ़िलहाल लिंक अरेंज हो गया है, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। सो बस पूजा करने के बाद मैं यहाँ सनस्क्रीन लगाने ही लगी थी कि याद आया कि चलो ये तो ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी बहुत जो भी इसमें बची हुई थी तो फ़िलहाल इसी को लगा के काम चला लिया। तो सनस्क्रीन तो ख़त्म हो गई है और ऑर्डर भी कर दी है, तो इसको आने में थोड़ा 7-8 दिन का टाइम लग ही जाता है। और फ़िलहाल तो 1-2 दिन से लगा रही हूँ। जो मैं एलोवेरा और रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं स्किन पे, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। कल से थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है। जैसे खांसी की दवाई तो जो टैबलेट होती है ना, वो मेरे डॉक्टर की ही बताई हुई है, तो वो लिख के रख ली है हमने, तो वही मंगा लिए। 3 दिन से वही ले रही थी, और साथ में जो मम्मी का बताया हुआ जो ये होम रेमेडी, बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा। नहीं तो एनर्जी लेवल एकदम डाउन, बिल्कुल डाउन। ऐसे लग रहा था सिर्फ आंख बंद करके लेटे रहो। अभी ठीक लग रहा है। खांसी पूरी तरीके से गई नहीं है, जल्दी जाती भी नहीं है, थोड़ा समय तो लगता है। और सबसे ज़्यादा परेशान कब करती है पता है? रात को, जब आप सोने लेटो, खांसी सबसे ज़्यादा परेशान तभी करती है। फिलहाल तो आराम से सोई थी रात में, जो होम रेमेडी ले ली थी, वो तो सचमुच का रामबाण है एकदम, बहुत बढ़िया है वो। चाय चढ़ा दी है, दूध चढ़ा दे रही हूँ एक्स्ट्रा में। बस अब सबसे पहले अपना ये अखरोट और बादाम खाऊंगी, उसके बाद मेडिसिन लूंगी, तब नाश्ता करूंगी। सो बस मन में सोच लेती हूँ जब तबीयत ठीक नहीं रहती है कि जो ज़रूरी काम है घर के, किचन के, तो वो थोड़े थोड़े निपटा लो। बाकी तबीयत ख़राब रहे तो इतना ही काम काफ़ी है। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे तो रोज़ इतना सारा काम होता ही है घर में, बट वो थोड़ा काम नहीं रहता है, वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम हो जाता है सुबह से। ये घर परिवार में इतना काम रहता है ना, छोटे छोटे कई काम रहते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं। सो बस ये सुबह से यही सब करना हो रहा था। और ये इलायची मंगा ली थी, और अभी 2600 रुपये किलो इलायची चल रही है। सो ये मैंने, ये कितनी होगी, 50 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा ही थी, तो ये मंगा ली थी। फ़िलहाल मैंने पाउडर वगैरह तो कुछ बनाया नहीं था इसमें। ये 2-3 इलायची को मैंने कूट के डाल दिया, जिसमें से एक इलायची पहले वाली थी तो वो भी निकाल ली थी मैंने। और यहाँ चढ़ा दी थी चाय। तो चाय की रेसिपी बहुत बार दे चुकी हूँ, बहुत बार। तो आप मेरे पुराने वाले जो व्लॉग्स हैं उसमें भी आप निकाल के देख सकते हैं रेसिपी को। तो बस यहाँ पे चाय बन के रेडी हो गई थी, और उसके बाद में फिर मैंने आराम से खिड़की में खड़े होके खाए हैं अपने बादाम और अखरोट।
से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। सारी रात से सिर्फ ये झिमिर झिमिर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं। वही है, कपड़े जो कल के धुले हुए हैं अभी तक तो सूख नहीं पाए हैं। जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनको थोड़ा सा पलट के सुखा दिया है मैंने। हवा चल रही है तो क्या बारिश हो रही है, देखते हैं कितना सूखता है। आज कपड़े तो लगाऊंगी नहीं वॉशिंग मशीन में। पूरा सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर अचानक से धूप निकल जाती है, निकल गई, कपड़े सूख गए तो फिर लगा दूंगी वॉशिंग मशीन, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। चाय बन गई, ढक दिया, दूध गर्म हो गया। अभी अपना ये बादाम, अखरोट और मखाना तो ये खाऊंगी। उसके भी आधे घंटे के बाद में अपना कुछ नाश्ता करूंगी। मैं सत्तू ही पीऊंगी आज, मैंने सोच लिया था सुबह ही। तो मैं बात कर रही थी, आपका अपना जो सेल्फ लव है, खुद के लिए सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और होना भी चाहिए। स्किन के लिए ख्याल रखिए, हेयर्स के लिए ख्याल रखिए, क्योंकि जब एज बढ़ जाती है ना, एक एज पे आके आपके जो हेयर्स पहले थे कुछ साल पहले, वो दोबारा कभी नहीं होते हैं। ये तो आप लिख के ले लो। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, कोई भी होम रेमेडी करो, तो हम लोगों को कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो है वो बेहतर बने। अब जैसे मेरी शादी हुई थी तो मेरे मतलब कमर से भी नीचे बाल थे, मेरे हेयर्स बहुत घने, मोटे, लंबे थे। अब नहीं है, क्योंकि थायराइड हो गया तो कहते हैं थायराइड में भी बहुत झड़ते हैं, टेंशन से झड़ते हैं, पेट की गर्मी से झड़ते हैं, बहुत से कारण होते हैं। आपका खाना पीना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि उसी पे पूरा डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी चल रही है, आपका हेयर लॉस कैसा है। तो जो बचे कुचे हैं तो उनको कैसे सही से रखें, तो इस पे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो मैं जितना जानती हूँ उतना आपके साथ अपना शेयर करती हूँ मैं। तो सुबह उठी, गर्म पानी पिया, गर्म पानी के साथ आज 2 ग्राम के करीब दालचीनी का पाउडर लिया मैंने, जैसे कि वो हार्ट के लिए बेस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है वो। उसके बाद में फिर मैं छत से होकर आई, फिर मैंने बैठ के योगा किया। योगा करके फिर क्लीनिंग वगैरह की, नहाई, नहा के पूजा किया, चाय बना ली, और ये जो रात में गला के रखते हैं अब ये खा रही हूँ। इससे भी पहले पूजा करने के बाद मैंने 7 पत्ते तुलसी के 1 ग्लास फ्रेश वाटर के साथ लिया। फिर उसके भी आधे घंटे के बाद में ये खा रही हूँ मैं, और इसके भी आधे घंटे के बाद में मैं 1 ग्लास सत्तू लूंगी। उसमें भी नमक मैं बहुत कम रखती हूँ, ये नमक बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, और मैं यूज़ करती हूँ पिंक सॉल्ट, जो सेंधा नमक होता है। तो नमक कोई भी हो बॉडी के लिए, कच्चा नमक अच्छा नहीं होता है, तो उसमें भी मैं बहुत कम क्वांटिटी में रखती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सोच समझ के अगर चलेंगे खाने पीने में तो सही रहता है, शरीर अच्छा रहता है। तो खुद को आप प्यार कीजिए, खुद का जो सेल्फ लव है उसको सबसे ऊपर रखिए, उसके बाद किसी और को। बस यही बोलूँगी, मैं अब ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे ना तो आप फिर सबको संभाल पाएंगे, है ना। नाश्ता वगैरह सब कुछ करने के भी बहुत देर के बाद किचन में मैंने एंटर किया, और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी थी, डाला था इसमें राइस ब्रान ऑयल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और जीरा डाल दिया है। गोल्डन ब्राउन हो गया तो ये 2 छोटी साइज़ की प्याज थी, यानी कि मीडियम साइज़ की, तो उनको लंबाई में ही कट कर लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा कूट के ले लिया है, 8-10 कली लहसुन की, और ये मुट्ठी भर मैंने काजू लिए हैं, ये टूटे हुए काजू हैं। तो आप इसमें से कुछ भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं मसालों को। यहाँ बनाने लगी थी नवाबी वाइट ग्रेवी पनीर, जो हम अक्सर रेस्टोरेंट और शादी ब्याह में खाते हैं। तो बहुत बढ़िया बनेगा, आप पूरा प्रोसेस के साथ बनाइएगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो बस हल्का सा नमक डाल के उसको ढक दिया था, और यहाँ ऑलमोस्ट पूरा 400 ग्राम के करीब पनीर है, क्योंकि मैंने दोनों टाइम की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं शाम को भी फिर किचन में खड़ी होकर कुकिंग करूं और ये काम करूं। तो मैंने बना दिया, और पनीर सब पसंद भी करते हैं और बना भी एकदम बढ़िया वाला था।
तो दोनों टाइम का बना दिया था। तो बस इसको मुझे बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर आ गया है। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने मिर्ची का यूज़ अभी नहीं किया है, ना हरी वाली ना लाल वाली। आप चाहें सॉरी, आप चाहें तो मिर्ची को डाल सकते हैं, बट उसको पीसने से पहले मिर्ची को निकाल दीजिए। तो ये ठंडा हो गया था रूम टेम्परेचर पर और जार में मैंने डाल दिया और यहाँ पीस लिया था। और इस रेसिपी को बहुत ही इजी वे में शेयर किया है मैंने आपके साथ। किचन में रखे बेसिक से मसालों से मैंने बनाया है, तो बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो इसमें मैंने आधी कटोरी के करीब दही ली है, आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो सबसे छोटा वाला अमूल फ्रेश क्रीम का पैक आता है, ये मैंने पूरा लिया है। ये मैंने पूरा इसलिए लिया है क्योंकि पनीर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ली है मैंने, 400 ग्राम के करीब है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं। और काली मिर्च को मैंने एकदम फ्रेश कूट लिया था, आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। नमक डाला है, इसी टाइम आप गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाला है बट आप इस टाइम भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और जो मसाला अभी पीसा है ना, वो भी आप इसमें इस टाइम पे मिक्स कर सकते हैं। तो मैं बस दोनों ही वेरिएशन आपको बताती चल रही हूँ। ये देखिए अभी काफ़ी गाढ़ा है, बट जिस टाइम कढ़ाई में डालेंगे तो हम पानी उस हिसाब से डाल देंगे। तो जो तेल बचा हुआ था उसी में मैंने 1 चम्मच यहाँ पर बटर का यूज़ किया है, और ये अमूल बटर है सॉल्टेड वाला। तो बस ये थोड़ा सा पिघल गया है बटर। तो जो मसाला मैंने पीसा था मिक्सी में वो ये रहा, ये काफ़ी गाढ़ा है अभी। तो इसको डालूँगी और उसके बाद में साथ में जो मैंने दही और क्रीम का जो मिक्सचर बनाया है तो वो भी डालूँगी। और इसी टाइम पे जो भी आपको पानी बैलेंस करना है, क्योंकि ये गाढ़ा ही हो जाना है। काजू है और जो भी सामान डाले हैं, क्रीम है, दही है, सबसे मसाला गाढ़ा ही होता है। तो वो भी साथ के साथ ही डाल दिया है। और वो मसाला तो भुना हुआ ही था जो पीसा था, तो बस उसी मिक्सी के जार में मैंने पानी को घोल के डाल दिया है। जैसा गाढ़ा पतला आपको बनाना है, टोटली अप टू यू। तो बस इसको चला दिया है और साथ के साथ ही मैं पनीर डाल रही हूँ। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया, इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फ्राई करने की। एंड फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि पनीर मैंने अभी इसीलिए डाला है कि ये अमूल पनीर है, ये जल्दी टूटता वूटता नहीं है। अगर आप सामने शॉप से लेते हैं लूज़ पनीर तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको बिल्कुल गैस बंद करने से 2 मिनट पहले डालिएगा। तो यहाँ नमक मैंने फिर से बैलेंस किया है। और इसी टाइम आप यहाँ पे 1 से 1.5 छोटी चम्मच चीनी का ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा मिठास इसमें ज़रूर से रहती है। मैंने अपनी वजह से नहीं डाला है, मैंने बाद में ज़रूर डाला था इन लोगों के लिए कि मैं अपने लिए सब्ज़ी निकाल लूँ, बस उसके बाद में। और इसमें मैंने कुछ भी ऐसा सामान यूज़ नहीं किया जिससे इसका कलर बिल्कुल भी मतलब ख़राब हो जाए, वाइट का वाइट ही बना रहेगा। और गैस बंद कर दी थी, हरा धनिया डाल दिया। और गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, आप पहले भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्लेटिंग करके दिखाई है तो मैंने उस वक्त गरम मसाले का यूज़ किया है। तो चीनी आप ज़रूर डालिएगा। इसमें आप इसमें आप मीठा करने के लिए किशमिश मत डालिएगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज़ इसमें मत डालिएगा जिससे कलर चेंज हो सकता है। और यहाँ बस खांसते वास्ते अपना काम तो कर लिया, क्योंकि खांसी जो है ना इतनी पाजी चीज़ होती है ना जो जल्दी नहीं जाती है। तो उसके लिए बैठे रहेंगे तो फिर कितने दिन आदमी रेस्ट करेगा, आप वो ही बताओ। तो बस कल ही मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया था, इसी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था, ये नॉर्मल गेहूं का ही आटा मैंने गूंदा था। और उसके बाद फिर फटाफट सारी ही रोटियां मैंने बना ली थी। तो इसके साथ नान वगैरह अच्छी लगती है। अगर आपको नान बनानी हो तो मैंने कई बार शेयर की है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैदा की भी शेयर की है और आटे की भी। तो डब्बे में आप रोटियां देख सकते हैं, पूरा डब्बा फुल हो गया था रोटियां बनाते बनाते। तो मैंने थोड़ी बढ़ा के भी बना दी थी रोटियां। और उसके बाद में यहाँ कर ली थी मैंने प्लेटिंग हमारे नवाबी
वाइट ग्रेवी पनीर की। तो बहुत बहुत टेस्टी बना था। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी है। तो इसमें दही अगर आप स्किप भी करना चाहें तो मैं बोलूँगी कि स्किप मत कीजिएगा, कम से कम 2-3 चम्मच तो ज़रूर डालिएगा। जो क्रीम और दही का कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा बढ़िया पनीर मतलब बनता है, एकदम क्रीमी क्रीमी। सो पहले आप देख लीजिए प्लेटिंग, फिर उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ लग के तैयार हो गई थी हमारी लंच थाली। तो नवाबी पनीर है, वो भी वाइट ग्रेवी वाला, बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा बना था। सैलेड है और रोटियों में मैंने ना तो बटर लगाया ना घी लगाया, क्योंकि इसके साथ ऐसे ही मज़ा आ जाने वाला था और वाकई में खा के सबको मज़ा आ गया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी रेसिपी। तो बस उसके बाद में इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, मुझे भीग गई थी, और फिर मैंने उसके बाद जाके साथ के साथ ही नाइटी चेंज की, क्योंकि फिर भीगे भीगे रहो ना तो और भी ज़्यादा फिर सर्दी बैठ जाती है। तो बस उसके बाद फिर हमने जाके कहीं लंच किया था। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।